all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @NAS #. So this is our video regarding cubes and cube root. That is the introduction video part 2. That is for grade 8th. Now in this video we will discuss about cube roots. Okay, first of all, this is a symbol that is used to represent cube roots. ओके तो ये हमारे पास सिंबल है जिसको हम यूज़ करते हैं क्यूब रूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके तो जैसे मेरे पास अब कुछ परफेक्ट क्यूब्स हैं उनको याद करने के लिए 1 का क्यूब रूट राइट दैट इज़ इक्वल्स टू 1. हमने कल स्टडी किया था ना कि 1 की पावर अगर 3 हो दैट इज़ इक्वल्स टू 1. तो क्यूब रूट ऑफ 1 दैट इज़ 1. नेक्स्ट हमने क्यूब ऑफ 2 का अगर क्यूब हो इट्स आंसर इज़ 8. दैट मीन्स 8 का क्यूब रूट जो है वो क्या होगा हमारे पास 2 होगा. नेक्स्ट हमारे पास 3 का क्यूब हमने कल देखा था इट्स आंसर इज़ 27. सो क्यूब रूट ऑफ 27 इज़ 3. ओके सिमिलरली सो ऑन अप टू यू हैव टू स्टडी इट अप टू 1000 राइट. 10 तक हम कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली. सो 64 का हमारे पास क्यूब रूट इज़ 4. उसके बाद 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या होता है 5 होता है. नेक्स्ट 216 का हमारे पास क्यूब रूट इज़ 6 एंड हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 343 दैट इज़ 7. क्यूब रूट ऑफ 512 दैट इज़ 8. ओके and cube root of 729 that is 9 and cube root of 1000 that is 10. I hope you will remember all these cube roots very easily. Okay, now moving on to our first concept, that is finding the cube root by repeated subtraction method. We have already discussed repeated subtraction method in squares and square roots, but this method here is little bit different. Okay, so first method by which we can find out the cube roots, this method can be used to find out the cube roots of small cubes. Okay, so first of all, if we have to find out the cube रूट ऑफ दिस क्यूब रूट हमने इसका पता करना है कि क्या होता है राइट. 343 का क्यूब रूट स्मॉल नंबर्स का हम फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड को यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम 343 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. वी विल गेट 342. नेक्स्ट नंबर जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 342 में से वो हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट 335. नेक्स्ट 335 में से नेक्स्ट नंबर सब्ट्रैक्ट होगा 19. We will get 316. नेक्स्ट नंबर 316 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 37. सो वी विल गेट 279 एंड 279 हमारे पास. उसके बाद इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 61. सो वी विल गेट 218 एंड 218 के बाद हम इसमें से 91 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट 127 एंड आफ्टर दैट 127 में से 127 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट अवर आंसर एज 0. सो हमने कितनी बार इस सब्ट्रैक्शन को यूज़ किया दैट इज़ फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, सेवन टाइम. सो ये हमारे पास जो 343 है दैट इज़ इसका जो हमारे पास क्यूब रूट होगा ये क्या होगा हमारे पास 7 राइट. सो दैट इज़ अवर आंसर. ओके तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम कौन से नंबर्स का यूज़ करते हैं. सो वी विल यूज़ नंबर्स दैट इज़ 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. आफ्टर दैट हमें 7 को, आफ्टर दैट 19 को, फिर 37 को एंड 61 को, फिर 61. After that we have to subtract 91 and then 127. तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं जब हमने स्मॉल नंबर्स का क्यूब रूट निकालना हो तब. ओके सो नेक्स्ट मेथड इज़ इन नंबर्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इन रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. नेक्स्ट मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो जनरली हम इस मेथड को ही यूज़ करते हैं.
तो अगर हमारे पास सपोज कोई नंबर है 2744, हमने इसका क्यूब रूट पता करना है, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले ये 2 के टेबल में जाएगा बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 2, दैट इज दिस वन, राइट। इसका यूनिट डिजिट हमारे पास 4 से 4 है, सो दैट विल इम्प्लाई ये हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा। 2 1s are 2, 3 2s are 6 and it become 14, 7 and 2, again it goes on the table 2, राइट। तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, लेकिन 13 से कम हमारे पास 12, राइट, 6 पे, एंड 17 16, 8 पे, एंड 12 6 पे, राइट। अगेन इट गोज ऑन द टेबल 2, राइट। 3 2s are 6, 4 3s are 12 and 3 2s are 6. Now it is a perfect cube of 7. We have done अपवर्ड, राइट। सो ये हमारे पास 7 के टेबल में, एंड इसमें हम क्यूब में जो है वो पेयरिंग करते हैं। जैसे हमने 3 नंबर 7 थे उनको पेयर कर दिया, आफ्टर दैट हमने इन 2 को पेयर कर दिया, राइट। तो हमारे पास जो इसके ये जो नंबर है दैट इज़, इसमें से एक 2 निकला, इसमें से एक 7 निकला, एंड जो हमारे पास ये नंबर था 2744, ये इसका क्यूब जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 14। जो हमारे पास इसका क्यूब रूट होगा उसका आंसर क्या है हमारे पास 14। सो दैट इज़ आवर आंसर। I hope you will understand this prime factorization method. So next is another method. In this method we will this is estimation method to find out the cube root. Okay, so you can say it as estimation method. तो इस estimation method में हमारे पास क्या होता है, जैसे कि मेरे पास कोई नंबर है, सो इसमें ज़रूरी है कि जो हम जिस भी नंबर का हमने क्यूब रूट पता करना है वो हमारे पास 6 डिजिट होना चाहिए, एट मोस्ट 6 डिजिट चाहिए, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 551368, राइट। तो सबसे पहले हमने इसको यूनिट डिजिट को देखना है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास 8 है, राइट। एंड हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 8 किस तरह से आ सकता है। तो अगर मैं 2 का क्यूब करूँगी तो राइट मेरे पास 8 आएगा, और कोई मेथड से मेरे पास 8 नहीं आ सकता। तो दैट मीन्स इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो तो हमारे पास 2 होना ज़रूरी है। उसके बाद इस मेथड में जो है हमने 3 जो हमारे लास्ट डिजिट है इनको निगलेक्ट कर देना है, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस 551, हमारे पास 551 बच गया। अब हमने देखना है कि 551 हमारे पास किस नंबर से, हमारे पास देखना है कि किस नंबर के आसपास आ रहा है। अगर मैं 7 का क्यूब करूँ तो मुझे पता है कि दिस इज़ 343, एंड ये अभी भी 551 से कम है, राइट। नेक्स्ट हमने नंबर देखा 8 का क्यूब, राइट। 8 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 512, राइट। ये भी हमारे पास 551 से लेस है। एक हमने लेस वाला लेना होता है, एक हमने ग्रेटर वाला ले लिया, राइट। एंड हमारे पास 9 का जो क्यूब होता है, राइट, दैट इज़ 729 एंड दैट इज़ ग्रेटर देन 551। उसके बाद हमने जो कम वाला होता है वी हैव टू टेक दैट वन, दिस वन, मतलब एग्जैक्टली जो जिसमें हमारे पास बड़े वाला आया उससे जो एग्जैक्टली कम है वो हमने कंसीडर किया, दैट इज़ दिस 8। तो इसका जो हमारे पास आंसर होगा दैट इज़ 82। तो ये जो हमारे पास नंबर था 551368, राइट, इसका जो हमारे पास क्यूब रूट होगा दैट इज़ बाय एस्टिमेशन दैट इज़ इक्वल्स टू 82। मतलब ये हमारे पास क्यूब रूट है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 82। ओके, सो यू कैन चेक इट आउट बाय द मेथड बाय मल्टीप्लाइंग 82 3 टाइम्स, राइट। आप 82 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यू विल गेट this as your answer. I hope you will understand this method, right. Now moving on to our question, so let us study. Okay, so if we have this as our question, so अगर हमारे पास एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, so the three numbers are in ratio, हमारे पास 3 नंबर हैं, तो किस रेशो में हमारे पास 1:2:3 में है, एंड हमें जो है इनके सम ऑफ देयर क्यूब्स दे दिया, द सम ऑफ देयर
देयर क्यूब्स इज, कितना दिया हुआ है 98784. सो 98,784 दिया हुआ है इनका सम्स का क्यूब. दैट मीन्स अब हमें ये रेशो में दिए हुए हैं, तो वी नो दैट वी हैव टू टेक x with them, right? And we have to find the numbers. Okay, so first of all it will become 1x, next will become 2x and next will become 3x. अब उन्होंने बोला सम तो है ही, लेकिन इनके क्यूब्स का सम है, तो so we will get 1x cube, 2x cube and 3x cube. So 1 का x का क्यूब हमारे पास क्या आ गया, x cube, and 2 का क्यूब that is 8 and x cube साथ में as it is. 3 का क्यूब that is 27 and x cube साथ में as it is. So हमारे पास जो ये नंबर है 98,784, that is on the other side, right? On adding these all we will get 36x cube, that is equals to 98784, and we have to write x cube over here and 98784, and we have to divide it by this 36. now हमने इसको कैंसल आउट करना है, राइट? तो आप इसको 2 के टेबल में कट कर सकते हो. तो 2 के टेबल में ये हमारे पास सबसे पहले 2 1s are 2 and 8 2s are 16. ये हमारे पास 2 के टेबल में 4 2s are 8 and 9 18 and 3 2s are 6 18 and 2, राइट? उसके बाद इसको हमने फिर से 2 के टेबल में कट किया, तो 2 के टेबल में ये हमारे पास 9 पे चला गया, राइट? एंड 2 के टेबल में ये वाला हमारा नंबर जो है दैट विल गोज ऑन 2 2s are 4 4 2s are 8 and 13 6 2s are 12 19 and 18 9 2s are 18 and 12 6 2s are 12, राइट? अब ये आप चेक कर सकते हो कि ये 9 के टेबल से हमारे पास डिविजिबल है या नहीं. तो डिवाइड, सो इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, सम कर दो सभी डिजिट्स का. तो 4 + 2 6 6 + 6 12 12 + 6 इट्स 18 एंड 18 में हमने 7 ऐड कर दिया. इट इज़ डिविजिबल बाय 9, राइट? सो ये 9 के टेबल में हमारे पास 9 के टेबल में ये हमारे पास जा रहा है 9 2s are 18 and 19 20 21 22 23 24. तो 66 and 63 on 7 and 3 आगे चला गया 39 and ये हमारे पास 36 4 पे and 36 4 पे. So we will get x cube is equals to 2744. तो अब जब हमारे पास इस साइड क्यूब हो, तो जब ये दूसरी साइड मूव होता है तो दिस विल बिकम क्यूब रूट, एंड इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना आता है. हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2744. सो इट गोज ऑन द टेबल 2, राइट? सो 2 के टेबल में 2 1s are 2 3 2s are 6 14 7 and 2 2s are 4. सो इट अगेन गोज ऑन 2, 1 तो नहीं आता लेकिन 13 13 से कम 12 6 पे एंड 8 पे 16 एंड 6 पे हमारे पास 12, राइट? सो नाउ इट अगेन गोज ऑन टू 343 एंड इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 7, राइट? सो sorry. So we will get this as 4977. ओके, सो हमने इसके बाद पेयरिंग की. सो हमारे पास जो आंसर है वो इसका कितना आ गया, x की वैल्यू 14 आ गई, राइट? सो आई होप you will understand this. If you like this video, you can like, subscribe, share and comment on the channel. Thanks. Bye bye.